हेलो फ्रेंड, डीलिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे फ्यूचर और ऑप्शन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर। दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर कई कारणों से होता है और ये वास्तव में ट्रेडर के जोखिम से को कम करता है। दोस्तों, डेरिवेटिव वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट है जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों से उनका मूल्य प्राप्त करते हैं। अंडरलाइंग एसेट इस मामले में स्टॉक, कमोडिटी, इंडेक्स, करेंसी रेट की इंटरेस्ट रेट या एक्सचेंज रेट हो सकती है। दोस्तों, ये मुनाफा कमाने और नुकसान को सीमित करने के लिए मार्केट में ट्रेड करने का एक कुशल तरीका है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के आधार पर डेरिवेटिव दो मुख्य प्रकार के हो सकते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन। दोस्तों, दोनों प्रकार के डेरिवेटिव के साथ काम करने के अपने अपने तरीके हैं, जैसे उसके लाभ और हानि आदि। दोस्तों, अब देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन। दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन ही डेरिवेटिव है जिनमें उनका मूल्य अंतर्निहित एसेट के प्राइस पर निर्भर करता है और अनुबंध ट्रेडर आने वाले समय में एसेट खरीदने या बेचने की अनुमति देता है। दोस्तों, हालांकि फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर विभिन्न मापदंडों पर भिन्न होते हैं। दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर दोनों में ही मार्केट प्राइस और मूवमेंट के बारे में अनुमान लगाकर मुनाफा कमाने और घाटे को कम करने के साधन है। दोस्तों, इन दोनों के सारे मौलिक आधारों को समान रखते हैं, लेकिन अपनी अलग अलग शर्तों और अलग अलग मापदंडों पर ही रख सकते हैं। दोस्तों, संक्षेप में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदार को कोई एसेट खरीदने के लिए और विक्रेता को कोई एसेट बेचने के लिए एक निश्चित आने वाले समय की कीमतों पर काम करने का वादा करता है, जबकि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदार को सिर्फ अधिकार देता है, वादा करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं। दोस्तों, इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए जरूर होता है, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट केवल विक्रेता के लिए जरूर होता है और खरीदार अपने ऑप्शन के उपयोग करने के लिए चुन सकता है या नहीं भी कर सकता है। दोस्तों, ऑप्शन अपने ट्रेडर को बहुमुखी योग्यताएं प्रदान करते हैं जिनको विभिन्न रणनीतियों में उपयोग किया जा सकता है, जबकि फ्यूचर सरल और समझने में आसान होते हैं। दोस्तों, यह एक इंफोग्राफिक है जो आपको फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर को समझता है। दोस्तों, शुल्क के मामले में किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को उसके अपफ्रंट चार्जेस के भुगतान किए बिना भी दर्ज किया जा सकता है, लेकिन एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को उसके अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिसे हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को प्रयोग करने के अधिकार का शुल्क मान सकते हैं, लेकिन हम उससे उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, जबकि फ्यूचर में आवश्यक मार्जिन के दाम ऑप्शन से अधिक है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में ऑप्शन मार्केट की तुलना में रिस्क ज़्यादा होता है और उसमें दोनों पार्टियां खरीदार और विक्रेता फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसके उच्च नुकसान के रिस्क से अवगत होते हैं। दोस्तों, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लाभ और हानि की असीमित क्षमता होती है, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लाभ की क्षमता असीमित होती है, लेकिन रिस्क केवल हमारे द्वारा दिए गए प्रीमियम तक ही सीमित होता है, क्योंकि कोई भी खरीदार इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना अगर मार्केट उसकी उम्मीदों के खिलाफ हो तो। दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर जानकर इससे लाभ प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट की विपरीत स्थिति को देखकर या कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को समाप्त करके उसके वर्तमान मूल्य स्ट्राइक प्राइस के बीच अंतर से लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के मामले में लाभ को मार्केट में चल रही स्थिति को से कमाया जाता है या फिर किसी विपरीत स्थिति के लेने के द्वारा महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार दोनों फ्यूचर और ऑप्शन में कई विशेषताएं जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में खड़ा करती है, लेकिन इन दोनों के फायदे और नुकसान भी है। दोस्तों, जो विभिन्न मानकों पर भिन्न होते हैं लेकिन समान सार रखते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करने में सक्षम होने के लिए एक ट्रेडर को ट्रेडिंग की बहुत जानकारी और साथ ही सतर्क भी होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव के सभी रूपों में ट्रेड करने के लिए सावधानी बरतनी आवश्यक है। दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग करने का कोई भी तरीका विश्वसनीय और आसान नहीं है और साथ ही साथ कोई भी तरीका असीमित गारंटीकृत लाभ और हानियों की अनुपस्थिति का वादा नहीं करता है। दोस्तों, इसमें ट्रेडर को अपने खुद के ट्रेडिंग करने के तरीके के आधार पर और मार्केट की स्थिति को देखकर अपनी रिस्क, ट्रेड पूंजी उपलब्धता और अपनी वर्तमान आवश्यकता को देखकर खुद ही निर्णय लेना पड़ता है। दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर के उदाहरण देखेंगे। दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर के उदाहरण देखने से पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, दो निवेशक हैं, विक्रम और अशफाक। विक्रम के पास इन्फोसिस का एक स्टॉक है जो वर्तमान रुपये 900 पर निवेश कर रहा है और उनके विश्लेषण के अनुसार आईटी सेक्टर में गिरावट देखी जा रही है और इस प्रकार ये शेयर कुछ हफ्तों में रुपये 870 के आसपास संख्या में नीचे चला जाएगा। दोस्तों, अशफाक फ्यूचर में निवेश करने के लिए स्टॉक ढूंढता है क्योंकि कंपनी जल्द ही एक नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। वह सोचता है कि स्टॉक वास्तव में कुछ दिनों में स्टॉक 950 रुपये तक जा सकता है। दोस्तों, यदि समाप्ति स्थिति पर स्टॉक की कीमत 900 रुपये से नीचे जाती है
तो विक्रम इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग नहीं करेगा और इसे जाने देगा। अशफाक को इस मामले में फ़ायदा होगा। दोस्तों दूसरी ओर यदि स्टॉक वास्तव में स्ट्राइक प्राइस से आगे बढ़ता है तो विक्रम को लाभ होगा। दोस्तों अब यह ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक उदाहरण है। जैसे कि ICICI एक शेयर है जो वर्तमान में ₹550 पर निवेश कर रहा है। आपको एक अधिकार प्रदान किया जाता है कि आप इस शेयर को ₹600 की कीमत पर खरीद सकते हैं। हालांकि बाजार में स्टॉक की कीमत ₹6 से अधिक है। क्या आप वह सौदा करेंगे? ये निश्चय ही है कि आप करेंगे। दोस्तों आप उस स्टॉक को जरूर लेंगे जो आपको ₹600 पर मिल रहा है, भले ही इसका मार्केट प्राइस इससे अधिक हो। दोस्तों ऐसे सौदों में शामिल होने के लिए आपको ₹10 नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट का भुगतान करना होगा। इसे हम कहते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों आप देखेंगे इंडिया में फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर। दोस्तों हम फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर को हम विस्तृत समीक्षा से सारांश के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि फ्यूचर ट्रेडर को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए एक अधिकार और एक दायित्व देता है, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग की तुलना में बहुत अधिक जोखिम शामिल है। ऑप्शन ट्रेडिंग को किसी भी अग्रिम शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते समय मामूली प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता है। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग में लाभ और हानि की कोई सीमा नहीं होती, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान की एक लिमिट होती है। दोस्तों अब देखेंगे फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर के बीच कौन सा बेहतर है। दोस्तों अंत में ये समझने की ज़रूरत है कि फ्यूचर और ऑप्शन में अंतर के बीच कोई एक प्रकार का ट्रेड नहीं है जो दूसरे से बेहतर हो। यह वास्तव में ट्रेडिंग की वरीयता, प्रेफरेंस, जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश के उद्देश्यों, समय, स्थिति और अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करता है जो उस समय उन्हें सूट करता है। दोस्तों जबकि ऑप्शन ट्रेड आपको नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको एक निश्चित संभावित लाभ के साथ सहायता करता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।